हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई एम श्योर यू ऑल आर डूइंग रियली गुड। तो बच्चों, आज के जीके के चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे हम अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर, जो कि है कम्युनिकेशन स्किल। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स हेल्प अस क्रिएट अ गुड इम्प्रेशन इन फ्रंट ऑफ अदर्स। हियर आर सम टिप्स ऑन कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली। बच्चों, गुड कम्युनिकेशन स्किल जो होती हैं वो हमें हेल्प करती है क्रिएट करने में एक गुड इम्प्रेशन इन फ्रंट ऑफ अदर्स। ठीक है, अगर हमारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो हम दूसरों के सामने एक अच्छा इंप्रेशन डाल पाएंगे। तो हमें यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है, कुछ स्टेटमेंट दी गई है, बताया गया है कि कैसे हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल को अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बच्चों, इसमें पहला आता है आई कॉन्टैक्ट। मेकिंग एन आई कॉन्टैक्ट शो हाउ कॉन्फिडेंट यू आर। इट माइट टेक यू अ लिटिल नर्वस इन द बिगिनिंग, बट दिस गुड हैबिट ग्रेजुअली ग्रोज। It acknowledges the other person's importance। तो बच्चों, हमें जब हम किसी से बात करते हैं तो हमें हमारा आई कांटेक्ट बनाना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, जब भी आप किसी से बात करो तो आप उससे आई टू आई कांटेक्ट करके ही बात करो। ये क्या चीज़ होती है? ये आपके अंदर और कॉन्फिडेंस लाता है और आपकी बात को और अच्छे से रखने में क्या करता है? हेल्प करता है। अब शुरू में कई लोगों को दिक्कत आती है आई कांटेक्ट करने में, लेकिन ये आप अगर आप हैबिट बना लो तो आप क्या हो जाओगे? यूज्ड हो जाओगे। और ये एक्नॉलेज भी करता है दूसरे पर्सन्स की इम्पोर्टेंस को भी। ठीक है, नाउ बीइंग प्रिपेयर्ड। इफ यू आर पार्टिसिपेटिंग इन अ डिबेट, मेक श्योर यू आर अ रफ स्क्रिप्ट रेडी। रिहर्स इट टिल यू फील यू आर कॉन्फिडेंट इनफ टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस फ्लुएंटली। अब आपको सबसे पहले, आप मान लो कोई डिबेट देने जा रहे हो या कोई स्पीच देने जा रहे हो, तो आपको पहले से क्या होना चाहिए? प्रिपेयर्ड होना चाहिए। ठीक है, आपकी कोई स्पीच है तो आप हो सके तो क्या कर सकते हो? उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, उसको बार बार रिपीट करके, बार बार बोल के आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे और आप अच्छे से अपनी बात अपनी ऑडियंस के आगे रख पाओगे। बॉडी लैंग्वेज। When you get nervous, it starts showing on your face. Maintain a good posture and use appropriate gestures while speaking. अब जब आप किसी से बात कर रहे होते हो तो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है ना बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। ठीक है, अब जब आप बात करते करते नर्वस हो जाते हो या आप झूठ बोलते हो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। तो हमेशा ये कोशिश करो कि जब आप किसी से बात करते हो तो अपने एक पोस्चर को, एक अच्छे पोस्चर को आप क्या करो? मेंटेन करो। ठीक है, now avoid distractors. Avoid using distractors like mobile phone and fiddling with other things. Besides showing respect to the other person, this guards against distractions. Communication is most effective when there is equal participation and exchange of ideas. जब आप किसी से बात कर रहे होते हो, सपोज आप किसी बड़े से बात कर रहे हो या अपने टीचर से बात कर रहे हो, तो आप डिस्ट्रैक्शंस को क्या किया करो? अवॉइड किया करो। सपोज आपका फ़ोन आ गया है तो आप बार बार फ़ोन में देख रहे हो, या आप कोई चीज़ को छेड़ रहे हो, या आप किसी चीज़ के साथ खेल रहे हो और फिर आप बात भी कर रहे हो, तो आप उधर भी देख रहे हो, आप सामने वाले से बात भी कर रहे हो, तो ये क्या कहलाता है? ये डिस्ट्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, तो सामने वाला फिर आपकी बातों में इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो आप ध्यान रखो कि आप सिर्फ बात ही करो। ठीक है, आप कोई चीज़ को या कोई मोबाइल को या कोई बुक को उसकी तरफ ना देखो। ठीक है, आप बात कर रहे हो तो आप बात ख़त्म करके आप मोबाइल देख सकते हो या बाकी की चीज़ देख सकते हो। नाउ ब्रीफ एंड स्पेसिफिक। When you are writing a formal letter, email or even delivering a public speech, it is best to keep it to the point and be clear with your thoughts. जब आप किसी से बात कर रहे होते हो ना, या किसी को मेल भेज रहे होते हो या किसी को लेटर भेज रहे होते हो, फॉर्मल लेटर, तो आप कोशिश किया करो कि आप अपनी बात को छोटे शब्दों में, कम शब्दों में रख के उसे ख़त्म करो। ठीक है, अगर आप उसे लंबा खींचोगे तो कोई भी आपकी बात में इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो कोशिश ये किया करो कि वो आपकी जो बात है वो शॉर्ट रहे, सिंपल रहे और टू द पॉइंट रहे। ड्रेस वेल। This did not only boost your confidence but also makes a good impression on your audience. हमें हमेशा अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, नीट एंड टाइडी कपड़े हमें क्या करने चाहिए? पहनने चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है? हमारी जो ऑडियंस है, जो हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, उनके ऊपर हमारा इंप्रेशन जो है वो अच्छा पड़ता है। अगर आप गंदे कपड़े पहनोगे तो आपकी ऑडियंस क्या बोलेगी? अरे ये तो गंदे कपड़े पहन के आया है, ये हमें क्या ही स्पीच देगा, या क्या ही हमें अच्छा ज्ञान देगा। ठीक है, या हर कोई आपको पॉइंट आउट करता रहेगा, अरे आपके कपड़ों में दाग लगा हुआ है, अरे आपके कपड़ों में मिट्टी लगी हुई है। तो इससे बेटर है कि आप अच्छे कपड़े पहन के घर से निकलो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
Modulate your voice. Speaking in the same tone for long time might make the conversation monotonous. Try to bring in variation in tone while speaking. तो बच्चों जब हम बात कर रहे होते हैं तो हमें अपनी वॉइस में वेरिएशन लानी चाहिए, ठीक है, उतार चढ़ाव हमें लाने चाहिए। इससे क्या होता है, जो हमें सुनने वाला होता है ना वो हमारी बात में इंटरेस्ट लेता है। अगर आप लाउडली पूरा जो आपका सेंटेंस है या आपका जो पैराग्राफ है वो खत्म करोगे तो कोई भी आपकी बात नहीं सुनेगा, बल्कि वो अपने कानों में क्या लगा लेगा, हाथ लगा लेगा, ठीक है। तो हमें अपनी वॉइस में वेरिएशन लाना चाहिए। अगर कोई आप इंसिडेंस शेयर कर रहे हो, कोई हंसी वाला इंसिडेंस है तो आप लाउडली बोल सकते हो, ठीक है। कोई सैड इंसिडेंस है तो आप उसको क्या बोल सकते हो, थोड़ा सैड होके बोल सकते हो। इसी तरह से जब हम किसी से रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो हमें सॉफ्टली बोलना चाहिए। तो हमें हमारी वॉइस में क्या लाना चाहिए, वेरिएशन लाना चाहिए, ठीक है। इससे सुनने वाले को भी क्या लगता है, अच्छा लगता है। तो बच्चों आई होप आपको एटिकेट्स के ऊपर ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा और आई एम श्योर आप भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इसके थ्रू क्या करोगे, इम्प्रूव करोगे। अब आपको इसका रिविजन करना है और इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस भी आपको खुद से करनी है।